बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें हमने देखना है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में पूछे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि जो भी आपके पास कौमे से पहले वाला जो होते हैं, कौमे से पहले वाले जितने भी आपके पास होंगे वो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होंगे, और कौमे के बाद वाले तमाम सेंटेंस जो होगा ना, तमाम सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, इसमें आप देखने के आईएनजी होगा और इसमें ईडी होगा। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो कौमे से पहले वाली होती है, और कौमे के बाद वाले जो होते हैं इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अब हमने देखना है कि इसको चेंज कैसे किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोनोन। नोन क्या होता है, जिसमें कोई भी किसी भी चीज़ का जो नाम है उसको नोन कहा जाता है, और नाम की जगह पे आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, इसको प्रोनोन कहते हैं। अब प्रोनोन को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज करते हैं, हमने अब इसको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई एंड वी। अगर आपके पास आई और वी हो तो आपने इसको चेंज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है, और चेंज किस में करना है, जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होगी। आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी इसमें आपने आई और वी को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, और सेकंड अगर कि आपके पास यू हो, यू कहाँ पे होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में होगा। ठीक है, उस यू को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपने चेंज करना होगा। ठीक है, जो आपके पास प्रोनोन है वो मिलेंगे आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में, और उसको आपने चेंज कहाँ होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में आपने उसको चेंज करना होगा। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ही, शी, इट, और या कोई नेम मिलता है, तो फिर उसको आप चेंज नहीं करते, उसको आप वैसे ही इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये हमने भी बात की है जस्ट प्रोनाउन के लिहाज से कि फर्स्ट पर्सन होगा तो इसको आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर सेकंड होगा तो इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और अगर थर्ड होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे नीचे उसकी फॉर्म्स भी लिखी हुई है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, ओवर, आस, ये सारे इनके केसेस लिखे हुए हैं। ही, हिज, हिम, हम सेल्फ, शी, हर, हम सेल्फ, दे, देयर, देम, दीज, देम सेल्फ, ये सारे जो है ना ये प्रोनोन की फैमिली है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा कि आई और वी होगा तो उसको चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग स्पीच में के लिहाज से, उसको उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से चेंज कर देंगे। यू होगा तो ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अगर इसमें ही, शी, दे होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास जो फॉर्म है वो किस तरह की होगी। अगर आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है, अब हमने देखने कि सेंटेंस में हमने उसको चेंज कैसे करना है। अगर आपके पास डू और डज हो तो आप उसको चेंज कर देंगे डिड में। ठीक है, और अगर सेंटेंस में इज़, आर, एम हो तो वाज और वर में। आपके पास अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है इज़ आ गया, एम आ गया या आर आ गया है,
तो इसको आप वाज और वर में चेंज कर देंगे। अगर हैज़ और हैव है तो इसको आपने हैड में चेंज कर देना है। और फोर्थ स्टेप ये है कि अगर आपके पास हैव और हैव है तो इसको हैड बीन में आप चेंज कर देंगे। ठीक है, इन 4 सेंटेंस जो प्रेजेंट वाले सेंटेंस हैं इनको आप पास्ट वाले सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पास्ट वाले सेंटेंस आ जाएं तो इन पास्ट वाले सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे। अगर आपके पास डिड है तो डिड को आप हैड में चेंज कर देंगे। अगर वाज और वर है तो इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे। अगर हैड है तो कोई चेंज नहीं होगा और हैड बीन में भी कोई चेंज नहीं होगा। और फ्यूचर सेंटेंस में हम देखते हैं कि अगर आपके पास विल होगा तो उसको आप क्या करेंगे, वुड में चेंज कर देंगे। हमने अभी तक ये देखा कि आप डू और डज को डिड में चेंज कर देंगे, इज़ आर एम को वाज और वर में, हैव और हैज़ को बी हैड में, इसको भी हैड में चेंज कर देंगे, डिड को हैड में, वाज वर को हैड बीन में। ठीक है, और विल को वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे थर्ड चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर आपके फ़िक्रे में कुछ वर्ड नज़र आ जाएंगे तो आप उनको कैसे चेंज करेंगे। अब उसको चेंज करने के लिए क्या होगा कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में डैट है तो इस डैट की जगह दिस है तो डैट आ जाएगा, दिस डे है तो डैट डे आ जाएगा, दोज है दीज है तो दोज लिखना है, दिस डे है तो दोज डे लिखना है, हेयर है तो दे लिखना है, न्यू है तो देम लिखना है, टू डे है तो डैट डे लिखना है, यस्टरडे है तो द डे बिफोर। ठीक है, और अगर टुमारो है द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट है तो एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट है द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर है द ईयर बिफोर, द नेक्स्ट ईयर है द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट है तो दैट नाइट, अगो की जगह बिफोर लिखना है। आपने इन सारे सेंटेंस को अच्छे से माइंड में रख लेना है कि दिस की जगह पे डैट है, दिस जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपने डैट लगा देना, दोस्त जहाँ भी आ जाए, दीज जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपने दोस्त लगा देना, हेयर की जगह पे दे, न्यू की जगह पे देन, और ये वाले जो वर्ड है ये भी आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेने हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं कि आपके पास इंटेरोगेटेड सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, आर डिवाइड इन 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स में क्या होता है कि एक तो आपके पास जो होती है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल फॉर्म वाले होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं WH फैमिली, और WH फैमिली 5 तरह की होती है। ठीक है, जिसमें आप विच लिखते हो, वेयर, इस तरह जितने भी वर्ड्स जो है ना WH से स्टार्ट होते हैं, उसको WH फैमिली कहा जाता है। अब हमने ये देखने हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस किस तरह के सॉल्व करेंगे और जो WH फैमिली है आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनको 2 टाइप्स में तकसीम किया जाता है, सिंपल में और WH फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट रूल क्या है। इसका फर्स्ट रूल होगा कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब को आप जब भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। अगर आपको से या से टू या उसके साथ से के साथ एस आ जाए, या विल से या विल सेज या सैड टू आ जाए तो इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे। अगर उसमें अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप आस्ट को आस ही रहने देंगे, सैड को सैड में चेंज ही रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे, विल आस्क्ड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें अभी आपने सिर्फ ये देखा है फर्स्ट रूल में कि आपके पास कुछ भी हो, अगर आपके पास रिपोर्टिंग ये जो वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल आपने जो भी आपके पास से है या आस्क्ड है
तो आपने वही सेम चीज़ आगे लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो इसका रूल है वो क्या बताता है कि अगर आपके पास सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोमा हो या इन्वर्टेड कोमा हो तो आप इसको रिमूव करके इफ़ एंड वेदर यूज़ करते हैं। कोमे को रिमूव करके क्या लिखोगे, इज़ लिखोगे और वेदर लिखोगे। ये आपके पास दो वर्ड होने चाहिए आपको, इज़ एंड वेदर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड रूल। इसमें क्या कहते हैं, टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज चेंज टू accessory form and question mark is replaced with full stop। अब इसमें ये कहा गया है, एक आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है आप इसमें क्या करना है, फुल स्टॉप में चेंज कर देना है, ठीक है। अभी तक इसमें सिर्फ ये थर्ड रूल आपको यही बता रहा है। फोर्थ रूल में क्या बात आ रही है कि बाज़ दफ़ा इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपने कोई क्वेश्चन वो आता है जिसका आपने यस और नो में आंसर करना होता है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपने उनका ब्रीफली आंसर करना होता है। तो फिर अगर वो ब्रीफली आंसर पूछे, अगर वो पूछे कि आपको ये काम आता है या नहीं, तो काम आता है यस और नो में आंसर आपने दे देना। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आप उसमें यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपने उसका आंसर क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल किस तरह से होगी। फर्स्ट एग्जांपल है शी से एम आई लुकिंग गोर्जियस। इसमें उन्होंने कहा कि शी से को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड, ठीक है। और ये कोमा हमने पढ़ा था कि अगर कोमा को आपने क्या करना है, वेदर में चेंज कर देंगे। और एम को अकॉर्डिंग टू हमने अभी इसको अभी रीड करते हैं। शी से एम आई लुकिंग गोर्जियस। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि से को हम क्या कहेंगे, से को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ठीक है। और कोमे की जगह पे वेदर, और अब यहाँ पे एम है तो हमने कहा था जो आई एम होता है इसको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो यहाँ पे आगे क्या आ गया, शी इज़ लुकिंग गोर्जियस, ठीक है। इसमें आपने से को क्या किया, चेंज कर दिया आस्क्ड में, और सैड को चेंज करेंगे हैं आस्क्ड में। और इन जब भी आपके पास से आ जाए या आस्क्ड आ जाए तो आपने इन दोनों को चेंज कर देना आस्क्ड या आस्क्ड, ठीक है। इसमें चेंज कर देना। और अहमद सैड टू अली, अब एक विल यू कम अर्ली टुडे फॉर ऑफिस। इसमें उन्होंने कह दिया अली, एक तो आपके पास अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट भी आ गया है, ठीक है। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए और जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है उसमें आप पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड करते हो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, अली क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर अब हम यहाँ पे जो यू है ना, यू को भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक तो हमने ये पढ़ा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक WH फैमिली होती है। और जो सिंपल में हमने कहा कि जो आपके पास ये आएगा से आएगा तो इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास सैड आता है तो इस सैड को आप आस्क्ड ईडी आगे में चेंज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट बात हमने ये पढ़ ली। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास आई और वी होगा
तो इसको अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे शी आ गया, ठीक है, ये भी आपकी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमेज है, इन कोमा में हमने कहा था अगर आपके पास कोमा होगा तो आप इसकी जगह पे है वेदर या इफ़ लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ भी, ये तीन चीज़ों को आपने फॉलो करते हुए ये सारी एग्जांपल सॉल्व करनी है। हम अब देखते हैं। अहमद सेड टू अली विल यू कम अर्ली टुडे फॉर ऑफिस। अहमद सेड को हमने चेंज किया आस्क्ड अली, कोमे को हमने वेदर में चेंज किया, यू को हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अली है, तो इसकी जगह पे ही आ गया। और कैन को हमने वुड में चेंज कर दिया, ही वुड, कैन, विल को हमने वुड में चेंज किया, और कैन अर्ली टुडे फॉर, टुडे को हमने डे में चेंज किया फॉर ऑफिस, ठीक है। अब अगले वाला है शी सैड टू स्लीम। शी सैड की जगह पे आस्ट आ गया, स्लीम आ गया। अब कोमे की जगह पे इफ़ आ गया, और आर की जगह पे हमने अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जो हमारे पास है सब्जेक्ट, ही लगा दिया। योर की जगह पे वाज सीरियस अबाउट दिस मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अलीना सैड टू नेहा। सैड की जगह पे आस्क्ड, नेहा कोमे की जगह पे इफ़, और कैन की जगह पे वुड, और यहाँ पे नेहा, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वी को हमने, यू को हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब यहाँ नेहा लड़की है तो उसके रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे शी लगा दी है, शी। कैन को हमने वुड में चेंज कर दिया, और सॉल्व दिस की जगह पे डैट आ गया, प्रिज्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी है सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया है, और सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज़ कर लिया है, यूज़ करना भी सीख लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर आपके पास WH फैमिली आ जाती है तो उसमें आप WH फैमिली में क्या करते हो। WH फैमिली अगर आपके पास आएगी, एक तो उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आप इस फैमिली में कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोमा, इन्वर्टेड कोमा और रिमूव, एंड इन्वर्टेड कोमा या कोमा आता है तो उसको रिमूव करेंगे। एंड नो वर्ड इज़ यूज टू ज्वाइन बोथ द पाथ, जो दोनों रिपोर्टिंग पाथ और रिपोर्टिंग पाथ दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप कोई भी चीज़ किसी भी सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे। द वर्ड ऑफ WH फैमिली डज द वर्क टू ज्वाइन बोथ द पाथ, कि आप WH फैमिली को एक तो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करते। जो भी होगा WH फैमिली में से जो होगा वही आप नंबर सेम लिख देंगे और उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इंडायरेक्ट और डायरेक्ट जो नरेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वाज वार आ रहे हैं उनको चेंज करते हुए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। इसके एग्जाम्पल में क्या है, उमर सैड टू आसिम व्हाट डू यू वांट। अब इसमें क्या क्या है कि उमर सैड को हमने आस्क में चेंज कर दिया, आसिम व्हाट डू यू वांट, व्हाट अब कोमे को ख़त्म करके हमने कुछ भी नहीं लगाया, व्हाट ही रहने दिया। डू यू की जगह पे यहाँ पे था आसम, ये हमने ही लगा दिया और वांट की थर्ड फॉर्म ने लिख दी वांटेड, ठीक है। बॉस सैड टू हिज PM, बॉस अपनी PM को कहता है, सैड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, हिज PM, वाई को वाई ही रहने देंगे और वाज आर को हमने देखा था कि हम इसको वाज और वार में चेंज कर सकते हैं और इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाज में चेंज करेंगे और यू की जगह पे PM है पीछे तो शी आ गया, शी वाज सैड एट टुडे की जगह पे डेड डे आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरव्यू सेड टू द कैंडिडेट व्हाट आर यू क्वालिफिकेशन। इंटरव्यू आस्क्ड द कैंडिडेट, यहाँ तक हो गया। सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहने दिया। व्हाट आर की जगह पे वर, यू की जगह पे हम कैंडिडेट की जगह पे हिज क्वालिफिकेशन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लीडर सेड टू पब्लिक। सेड की जगह पे आस्क लिख दिया पब्लिक। व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशंस फॉर मी, तो व्हाट वैसे ही आपने रहने दी, वर की जगह आर की जगह पे वर यूज़ कर दिया। दीज की जगह अकॉर्डिंग टू पब्लिक दीज, योर की जगह पे अकॉर्डिंग टू पब्लिक है, यहाँ पे दीज आ गया। एक्सपेक्टेशन फॉर हिम की जगह पे, मी की जगह पे हिम, इसके ऑब्जेक्टिव केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बस कंडक्टर सैड हाउ बिग इज़ दिस, तो सैड को आप आस्क में चेंज कर देंगे, हो को वैसे ही रहेंगे बैग, और दिस की जगह पे डैट वास आ गया। ठीक है। आई होप कि आपको ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने ये किया था कि अगर WH फैमिली का कोई भी मेंबर एक आ जाता है तो आप उसको सेम रहने देंगे, और जो आपके पास यू आ रहा है सेंटेंस में, इसको अकॉर्डिंग टू आप चेंज करते जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये यू को पब्लिक की जगह पे दिस आ गया, मी की जगह पे हिम आ गया। ठीक है। दिस की जगह पे डैट आ गया। आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये इसमें डिफरेंट टाइप्स की इमोशन होते हैं। इमोशंस किस तरह के होते हैं कि आपके पास ऑर्डर हो सकते हैं, कोई कमांड हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस, कि ऐसा कोई आपको ऑर्डर दे, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई सजेशन कर रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है, जो भी जिस सेंटेंस में इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम आगे देखते हैं क्या होता है, उसको हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, प्लीज सी द रिपोर्टिंग वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज रिप्लेस। अब इसमें कह रहे हैं कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू इसके इमोशन के लिहाज से चेंज करते हैं। सेड टू को आप चेंज करते हैं विद वर्ड लाइक रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम जो भी सेड टू आएगा इन वर्ड के साथ उसको चेंज कर देंगे, जिसमें आपके पास रिक्वेस्ट है या कमेंडेड है, रिक्वेस्ट, सजेशन है, ऑर्डर है, तो आप इन वर्ड के साथ सेड टू को चेंज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड प्लीज एंड काइंडली आर यूज ऑफ वर्ड डिड टू एम्पैथाइज समथिंग इन रिपोर्टिंग स्पीच आर नॉट कीप इन डायरेक्ट स्पीच एज द रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास प्लीज़ या काइंडली वाले यूज़ इस्तेमाल हो तो आप उसमें क्या करते हैं, तो आप डिड यूज़ करते हैं वहाँ पे, और रिक्वेस्ट और रिप्लेस कर देते हो रिपोर्टिंग स्पीच में रिक्वेस्टेड वाले वर्ड आप उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसका आगे चलते हैं। अब इसमें जो कोमा आते हैं आपके पास, कोमा इन या इन्वर्टेड कोमा आते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, टू के साथ इसको इन्वर्टेड कोमा को आप ख़त्म कर देते हो और उनकी जगह पे आप टू का यूज़ कर लेते हो। ठीक है। और अगर आपके पास डू नॉट हो तो इसको नॉट टू में चेंज कर देते हैं। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल करेंगे। हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोमे को आपने क्या कर देना है,
टू में चेंज कर देना है। नॉट टू को आप डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपके पास वहाँ पे वर्ड जो चीज़ें यूज़ होंगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि अगर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर की जा रहा है, तो वो सैड टू की जगह पे आप उनको रिप्लेस कर देंगे। आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू राज स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब जो टीचर क्या करता है, टीचर हमेशा ही स्टूडेंट को क्या कर रहा होता है, ऑर्डर कर रहा होता है। तो सेड टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर लिख देंगे। तो फिर आगे और कोमे को ख़त्म करके टू लिख देंगे और फिर स्टैंड अप ऑन बेंच, ठीक है। उसके बाद शी सैड टू हर फ्रेंड। अब जो हम अपनी फ्रेंड को क्या कर सकते हैं कि झूठ बोलने के एडवाइस ही कर सकते हैं। शी एडवाइस हर फ्रेंड डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे, टेल ए लाई, ठीक है। आगे शी सैड टू वाइस प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हमने क्या किया, किसी से आप रिक्वेस्ट की है कि क्या कर दे, रिक्वेस्ट और सैड टू की जगह पे रिक्वेस्ट हो गई, इसकी कोमे की जगह पे टू, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे लिख दिया। आगे द गार्डियन सैड टू चिल्ड्रन डू नॉट पिक द फ्लावर अगेन। अब जो गार्डियन है वो क्या कर रहा है, उसको वॉर्न कर रहा है चिल्ड्रन को कि सैड टू की जगह पे आ गया वॉर्न, और कोमी की जगह पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और बाकी सारे सेंटेंस वैसे ही। डॉक्टर सैड टू पेशेंट। अब डॉक्टर क्या कर रहा होता है, पेशेंट को सजेशन कर रहा होता है, और कोमी की जगह पे टू, ठीक है। मरियम सैड टू आयशा। मरियम सैड अब एक दो दूसरे दोस्त को क्या कुछ बता रही होती, आस्क्ड आयशा, कोमी की जगह पे टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इन सेंटेंस में हमने क्या सीखा है कि हाँ, अगर ये वाले सेंटेंस आ जाते हैं हमारे पास, तो हम उस सेंटेंस को रीड करेंगे, कोमे की जगह पे टू लिख देंगे, और सैड टू की जगह पे ऑर्डर भी, अगर टीचर होगा तो ऑर्डर किया जाएगा, अगर फ्रेंड होगा तो वो एडवाइस कर सकता है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गार्डियन जो होता है वॉर्न करता है, ठीक है। हम डॉक्टर क्या पेशेंट को करता है, सजेशन करता है। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस विद लेट। अब अगर सेंटेंस के दौरान किस लेट का आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लेट है तो उसमें जो सैड टू को प्रपोज या सजेशन में आप चेंज कर देंगे, और लेट को आप शुड में कर देंगे, और डैट दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब उसमें हमने पढ़ा कि अगर उसमें सजेशन की जा रही हो, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको ऑर्डर किया जा रहा, तो सैड टू को फिर आप ऑर्डर में चेंज कर देंगे। लेट को आप ये कर लेट में ही रख सकते हैं, या आप उसको अलो में चेंज कर देंगे। और अब पहले ऊपर डैट यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे, यहाँ पे टू यूज़ करेंगे, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। शी सैड टू अहमद, लेट गो टू सा ए मूवी। अब सैड टू अहमद, इसने क्या किया है, प्रपोज किया है कि क्या वो मेरे साथ मूवी देखने जाएगा, तो लेट को शुड, कोमे को डैट में और लेट को शुड में चेंज कर दिया। डैट दे शुड गो टू सी ए मूवी, ठीक है। आगे शी सैड, अब कोमे की जगह पे डैड लगा देंगे, और सैड की जगह पे क्योंकि वेट कर रहा है ना, तो वो उसको सजेशन कर रहा है, ही सजेशन, कोमे की जगह पे डैड, लेट की जगह पे दे शुड आ गया, ठीक है। वेट ए फ्यू मिनट एंड ट्राई अगेन लेटर। अब इस सेंटेंस में आपने हमेशा ही, अगर रिक्वेस्ट आ रहा है
तो आपने इसमें क्या करना है, अगर प्रपोज और रिक्वेस्ट आएगा तो दे शुड ऐड कर देना है। लेकिन अगर उसमें ऑर्डर आए या आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही हो तो उसको लेट में ही रहने देगा और सेंटेंस को टू में आपने उसको अटैच कर देना, ये जैसे इसमें टू लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें भी आपको टू मिलेगा और लेट को लेट में ही रहने देना है। जब फातिमा मतलब पढ़ेंगे जिसमें क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो हम यहाँ पे शुड ऐड कर देंगे। ठीक है। अब मैनेजर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो अगर किसी में ऑर्डर होगा तो उसको लेट में ही चेंज कर देंगे। ठीक है। अभी इसमें पूरे में हमने जो पढ़ा है, हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि अगर किसी फ़िक्रे में प्रपोज सजेशन होगी तो आपने कॉमे की जगह पे डैट और लेट की जगह पे शुड ऐड कर देना, दे शुड। अकॉर्डिंग दे इस वजह से आएगा क्योंकि पीछे जो है ना ही है। ठीक है। और सजेशन भी इसी तरह ही चलेगा, लेकिन अगर उसमें रिक्वेस्ट आ रहा है या ऑर्डर आ रहा है तो फिर आप लेट की जगह पे लेट ही रहने देंगे। ठीक है। और कॉमे की जगह पे आप टू लगा देंगे। आई होप कि हमने जितना अभी तक काम किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।